नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने बिंदास अभी चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे बनानी थी कि आप इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। आप जो हैं जैसे हैं अपने आप में बेस्ट हैं, अपने आप को बिल्कुल भी कम मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है जो क्वालिटी आपके अंदर हो वो सामने वाले के पास ना हो। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी क्वालिटी में जो हम नहीं पहचानते और उन लोगों को वो दिख जाती हैं और वहीं आपका उन क्वालिटीज़ से आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यही कहूँगी फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारे देखा सुना कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप इस तरह से दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, आप तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है और मेरा अनुभव रहा है तो वो यही है फ्रेंड्स कि आप जो हैं अगर साधारण है, सरल स्वभाव के, तो आप वैसे ही रहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा लीपापोती में मत लाइए। यकीन मानिए, आप अपने स्वभाव के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए, देखिए सभी को और वहाँ से ये देखिए कि मैं अपने आप में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस इसकी ज़रूरत है, बजाय किसी को कॉपी करने। कॉपी किसी को भी नहीं करना है, हमें खुद से अपना इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी देनी है, क्योंकि सब जानते हैं कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये सत्य है। जितना आप अपने आप को जानते हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपका अनुभव क्या है, ये तो आप ही जानते हैं कि आप स्वयं क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको पता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी, तैयारी को अपने हिसाब से धार दीजिए और उसको तेज़ बनाइए। अपना भी डेमो दूंगी किस पर कि अपना मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकती हूँ। एक महत्वपूर्ण बात ये और कि हिंदी में दें या इंग्लिश में। जहाँ तक मुझे लगता है आप हिंदी विषय से हैं तो निसंकोच आप हिंदी विषय से अपनी तैयारी करिए हिंदी में बोलने की। और अगर आप बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो और मुझे लगता है अगर आप बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, आप इस भाषा से भी परिचित हैं और आप टीजीटी हैं, प्राइमरी के हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको इंग्लिश अच्छी होनी ही चाहिए, साथ ही अपनी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको अपनी भाषा का ज्ञान है और वहाँ पे आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत सरलता से, विनम्रता से कहिए, क्या मैं हिंदी में अपना परिचय दे सकती हूँ। तो कभी वहाँ पे कोई मना नहीं करेगा। जिसकी जो क्वालिटी है उसको निखारने की कोशिश करिए। अगर हिंदी में है तो आपके बोलने का तरीका, आपका धारा प्रवाह अच्छा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से एक छोटा सा जो इंट्रो देना है आपका इंटरव्यू के लिए, अपना आत्म परिचय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे, क्योंकि भूल जाते हैं हमें क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ KBS इंटरव्यू मेंशन किया है। उसके बाद अपना परिचय ऐसे दें, यानी कि जो आपका परिचय होगा आपका इंटरव्यू का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन का जो होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, समय आपका 2 या 3 मिनट। समय 2 या 3 मिनट सफिशिएंट है, 2 मिनट भी काफ़ी है। 2 से 1.5 होता तो चलेगा, इसमें कोई भी समय सीमा मुझे लगता है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप इतने समय में अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं, जो पॉइंट्स है वो अच्छे से कह लें। अब देखिए, इन 2 और 3 मिनट्स में आप अपने कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने परिचय में। तो देख लेते कि समय ध्यान रखना है, 2 से 3 मिनट, 2.5 मिनट भी हो जाएगा, 1.5 मिनट भी चल जाएगा, ना तो बहुत छोटा हो और ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो हम देख लेते हैं कि इन 2 से 3 मिनट में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपना अभिवादन, यानी कि जब आप एंटर करेंगे, सब ये नॉर्मल सभी जानते हैं, आप एंटर करेंगे, पूछेंगे मैं कम इन या मैं अंदर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा आता है जब आप वहाँ कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जब वो शुरू करते हैं कि आप अपने विषय में कुछ बताइए, तो जाहिर सी बात है वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपके विषय में आपको ही पता होगा। तो आप एक अच्छे तरीके से अपना अभिवादन वहाँ पर प्रस्तुत कीजिए, उनका पहले धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी का कि मुझे यहाँ पर KBS इंटरव्यू में देने का मौका मिला और इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करूंगी। मेरा नाम, आप अपना नाम स्टार्ट कीजिए कि मेरा नाम ये है और मैं इस शहर से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशन जो रही है वो यहाँ से रही है। इस पर मैं खुद अपना अभी लास्ट में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँगी, बने रहिए आप वीडियो में साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसके बाद अभिवादन करने के बाद आप अपना क्या नाम स्टार्ट करेंगे।
कि आपका नाम क्या। अभिवादन मैंने कहा उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे क्योंकि उन्होंने ये आपको मौका दिया है इंटरव्यू तक आने का। उसके बाद नाम में आप अपना बताएंगे, जो भी रहता है आपका पूरा नाम कि आपका नाम क्या है, और आप फिर उसके बाद स्थान, यानी कि नाम के साथ अगर चाहें तो आप उसी में ही ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचें कि पहले नाम बोलना है कि अभिवादन बोलना है कि स्थान बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र ये पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं कि आपको ये चीज़ें याद रहें कि मुझे इस तरीके से बोलना है। ठीक है, नाम बता देंगे आप जिस शहर से हैं, जिस गांव से हैं, जिस महानगर से हैं, जो भी है आप अपने शहर का नाम बता देंगे। पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला ये है कि नाम शहर का बोलने के साथ साथ ये याद कर लीजिए कि उस दिन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं वो दिन, कहीं वो तारीख आपके शहर से जुड़ी हुई तो नहीं है, और आपके शहर से कोई कवि, कोई लेखक, कोई महान हस्ती जुड़ी हुई तो नहीं है। अगर आप उस शहर से आप एनालाइज़ कीजिए और सोचिए, अगर ऐसा कुछ है तो उनको भी ध्यान में रखकर ज़रूर चलिए, क्योंकि जो प्रश्न बनेंगे वो आपके इन्हीं से ही बनेंगे। तो देखिए आगे फिर आपकी योग्यता। ठीक है, योग्यता में आपको जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, इसके दौरान कोई अन्य उपलब्धि भी हासिल की है या आपने किसी में कोई अच्छी अचीवमेंट की है तो आप उसको निसंकोच एक्सप्लेन करिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं पहले आपको, इतना सब होने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है एक प्यारी सी स्माइल। जब आप शुरुआत करेंगे, बैठकर कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब आप अपना परिचय देना शुरू करेंगे तो एक प्यारी सी स्माइल होनी आपके फेस पर बहुत ज़रूरी है। वो स्माइल आपका भी दबाव कम करेगी और सामने वाले को भी बहुत रिलैक्स महसूस कराएगी। हाँ, वो आपको सोचेगा कि आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद प्यारी सी स्माइल फेस पर, अब इतना भी नहीं कि आप हंसे जा रहे हैं बिना मतलब के, ये भी कोई बात नहीं है। बस आप जहाँ आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स हल्की सी स्माइल के साथ देना है तो निसंकोच दीजिए, यानी फेस आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए। वहीं आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपना ही आत्मविश्वास खो देंगे तो आप सामने वाले को कैसे इम्प्रेस कर पाएंगे। तो आपका अपना आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना पेशेंस बनाए रखिए कि जब तक आप इंटरव्यू के साथ हैं, वहाँ अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप बता रहे हैं, बेशक आप थोड़ा बोलें, थोड़ा बताएं, लेकिन किसके साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और सकारात्मक सोच के साथ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आत्मविश्वास भी और आपका सकारात्मक सोच भी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और सकारात्मक सोच रखते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। इतना आपको पहले करना है ये काम। ठीक है, प्यारी सी स्माइल अच्छी से फेस पे रखनी है। उसके बाद आपको अच्छा सा आत्मविश्वास बना के रखना है कि यस, मैं ये करने आई हूँ या आया हूँ और मैं ये करके ही जाऊँगा। ठीक है, या जाऊँगी। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर योग्यता, आपकी योग्यता के साथ यदि आपने कोई अन्य उपलब्धि की है, आपने एनसीसी का कोई अच्छा डिप्लोमा लिया है या अदर कोई अपने जो गेम होते हैं उसमें कोई अच्छी अचीवमेंट की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या आपका नेशनल लेवल, जो भी आपका रहता है, आप बेझिझक अच्छे से उसको बताइए। अब उपलब्धि में बहुत छोटी मोटी चीज़ें नहीं आएंगी, आपको लगता है कि हाँ ये बताई जाएंगी। जैसे मैं अपनी उपलब्धि बताऊँ, छोटी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बतानी चाहिए कि जब मैं पढ़ा रही थी एडिट गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे कॉन्टेक्ट पे लगभग मैंने 3 साल टीचिंग की है पीजीटी पद पर मैंने अपने शहर में ही। तो वहाँ पर मैं हिंदी साहित्य की जितनी प्रतियोगिताएं होती थी, मैं उन बच्चों को तैयारी कराती थी और बच्चे अच्छे लेवल पर जाते थे। तो मुझे अपने शहर के जिला अधिकारी से सर्टिफिकेट दिया गया था ड्राइंग के टीचर्स को, हिंदी के टीचर्स को। तो मुझे लगता है वो शायद एक छोटी सी मेरे लिए अचीवमेंट है ना, तो वो मैं उसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मैंने ऐसे स्तर तक बच्चों को प्रतियोगिताएं कराई हैं और बच्चे सफल हुए हैं। तो इस तरह से कोई उपलब्धि है तो आप ज़रूर उसमें अपना ऐड करिएगा। अनुभव, यहाँ पर अनुभव जो आपका रहा है वो आपको संक्षिप्त बताना है। अनुभव से बता दूँ आपको, ये नहीं कि आपने 1 महीना यहाँ कोई टीचिंग की फिर छोड़ दी, फिर आपने 2 महीना वहाँ की छोड़ दी, या आपने बीच में पार्लर सीख लिया, बुटीक का काम कर लिया, या आपने कोई अपना मनपसंद काम किया, आप उसको वहाँ एक्सप्लेन करने लग गए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब आपको नेगेटिव पॉइंट डालेगा इस चीज़ को लेकर कि आपका किसी काम में मन ही नहीं लगता, आप कोई काम करना नहीं चाहते। यदि आपने अपने अनुभव को 3 से 4 साल या कंटिन्यू 2 साल भी कहीं शिक्षक के रूप में आपने दिए हैं
तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। अगर कोई अनुभव नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तब भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप इसको बता सकते हैं। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर अच्छा अनुभव है तो ज़रूर बताइए, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी शक्ति, ये चीज़ें हो सकता है जब वो आपका बायोडाटा देखें तब आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके बायोडाटा में क्या क्या रहा, कि आपकी शक्ति क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी शक्ति क्या है, ठीक है, और आपकी कमज़ोरी क्या है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी शक्ति है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच और कर्मठशीलता। मैं इन तीनों बातों में बहुत विश्वास रखती हूँ। आपके पहला है मेरा आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कर्मठशीलता। जब तक मैं अपने कार्य को कर नहीं लेती हूँ, मैं विराम नहीं देती हूँ, ठीक है। आत्मविश्वास, मैं सुबह जब भी उठती हूँ मैं हमेशा आत्मविश्वास से भरी होती हूँ और एक सकारात्मक सोच रखती हूँ कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ और ईश्वर मुझे ज़रूर इसमें सफलता देगा। ये मेरी क्या है, शक्तियाँ हैं जिनसे मैं अपना दिन भर का या आगे का रूटीन बना के रखती हूँ पॉजिटिव वे के साथ। वहीं आपकी कमज़ोरी क्या है, जो मैं अपनी बात करूँ, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी, ये मैं खुद बता रही हूँ कि जो है मेरे साथ जो होता है, मैं एक ही मुझे लगता है अभी तक की सबसे बड़ी कमज़ोरी कि मैं इतनी जल्दी भावुक हो जाती हूँ कि मेरे अपने आप मैं कोई मुझे स्टोरी सुना रहा होता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा कोई अन्याय हुआ। इवन मैं कोई टीवी पे कोई मैं सीरियल देख रही हूँ, कोई रोने वाला सीन आता तो मेरे आंखों से आंसू अपने आप टपकने लगते हैं और मैं रोना शुरू कर देती हूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर मैं भावुक हो जाती हूँ। ऐसा मुझे नहीं पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है, लेकिन मैं भावुक बहुत जल्दी होती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और कभी ना कभी ऐसा होता है, लोग जब ये सोच लेते हैं कि इनको हम कैसे भी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो लोगों ने फ़ायदा भी उठाया इस चीज़ का मुझसे। तो ये कमज़ोरी है, लेकिन हाँ अब इस कमज़ोरी को मैं इस पर वर्क कर रही हूँ कि इतना भावुक नहीं होना है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है पर पूरी तरह नहीं अभी हो पाया है। तो फ्रेंड्स ये हैं चीज़ें। अब मैं बताऊँ आपको, इतना कुछ टफ नहीं है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि सबसे बड़ा इम्प्रेशन जो होगा आपका, आप कमरे में एंटर करने के बाद जो आपका वहाँ तक जाएंगे, एक अच्छी सी स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए, फुल कॉन्फिडेंट, ओवर नहीं, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझाने के बाद कि आप अपना समय 2 से 3 मिनट, 2 मिनट भी सफिशिएंट है, नो डाउट। उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल फेस पर, ठीक है। उसके बाद आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, ठीक है, ये आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद आप अभिवादन, उनका धन्यवाद कीजिए कि भाई उन्होंने हमें ये मौका दिया इंटरव्यू तक आने का। अपना नाम, स्थान ये आप इंक्लूड कीजिए, अपनी योग्यता जो भी आपकी रही है अच्छे से बताइए, ठीक है। जो आपको तरीका आ रहा है आप उस तरीके से बताइए। आप ये मत सोचिए मैंने इस वीडियो में ये देखा था, वो मैम ऐसे कर रही थी तो मैं ऐसे ही करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो हैं जैसे हैं वैसे ही करिए, ठीक है। आप अपनी पहचान खुद बनाने जा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से चलिए, बस सीखिए और अपने आप को क्या निखारिए, ठीक है। अनुभव जो आपका रहा है, हमने कहा कि आपने 1 महीना यहाँ 2 महीना, तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप उसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, 3 साल मैंने एडिट इंटर कॉलेज में पढ़ाया पीजीटी पद पर, ठीक है। तो मेरा वैसे तो मैंने और भी पढ़ाया है, 1 साल मैंने प्ले ग्रुप को बच्चों को भी पढ़ाया है, 2 महीने मैंने दिल्ली में भी पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं वर्तमान समय में कंटिन्यू हूँ एक सीबीएसई स्कूल में। तो मैं इन 2 पॉइंट्स को ही बताना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये था आपकी शक्ति, आपकी कमज़ोरी। ये अब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है आप मुझसे बेहतर तरीके से अपना इंटरव्यू दे पाएँ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी पॉजिटिव और आत्मविश्वास के और सकारात्मक सोच के साथ ये रहिए कि इन सब से मैं अपना बेस्ट करके आऊँगी या आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं अपना इंटरव्यू आपको देती हूँ, मतलब मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, अपना आत्म परिचय देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे यहाँ पर केबीएस पीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम अभिलाषा शर्मा है और मैं मैनपुरी ज़िले से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन रही है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से है और मेरा बीएड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से है। साथ ही मैं मैनपुरी में 3 वर्ष तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने पीजीटी पद पर कार्य किया है। अभी वर्तमान समय में मैं एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ।
बात करूं मैं अपने परिवार की, तो मेरा एक छोटा सा प्यारा सा परिवार है। उसमें मेरे पति, मेरा बेटा और मेरी प्यारी सी सासू माँ हैं। तो मैं अभी जो अपना अध्यापन कार्य कर रही हूँ, बेहद कर्मठशीलता और आत्मविश्वास के साथ कर रही हूँ। और मैं बात करूँ कि मैं अपनी शक्ति की, कि मुझे लगता है कि मुझ में ये शक्तियाँ हैं, तो मैं अपने कार्य को सकारात्मक रूप से और आत्मविश्वास के साथ और कर्मठशीलता के साथ संपन्न करती हूँ। जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता मैं विराम नहीं लेती हूँ। और मैं बात करूँ अपनी कमज़ोरियों की, तो अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है वो मेरी कमज़ोरी यही रही है कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ। इतनी भावुक हो जाती हूँ कि कभी कभी लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो मैं अपने कमज़ोरी पर वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को और सुधारना चाहती हूँ। मैं इतनी वीक नहीं रहना चाहती और मजबूत बनना चाहती हूँ। तो ये था फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा, जो कि मैंने अपना दिया आत्म परिचय। जब आप अपना आत्म परिचय देना शुरू करेंगे तो वहाँ टाइम लिमिट कुछ भी नहीं होगी। हो सकता है जैसे ही आपने अपना परिचय बताना शुरू किया और उसी में से उन्हें कोई पॉइंट ऐसा मिल गया, वहीं आपसे वो क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने अपने शहर का नाम लिया, वहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न आराम से बन जाते हैं। तो उन्होंने मेरे शहर से प्रश्न शुरू किए कि चलिए आप, मैं इस शहर से हैं, तो बताइए इस शहर की फ़ेमस चीज़ क्या है, इस शहर के फेमस कवि कौन है। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी कि इंटरव्यू हमारे दिमाग से नहीं होगा, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो 2 मिनट देंगे, 1 मिनट देंगे, या आप अपना नाम ही बता पाएंगे और क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा एक तरीका है, एक सोच है कि हमें इस तरह से तैयार करना है। तो आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा सेट करके चलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा इंटरव्यू, जो कि आपको बहुत थोड़ा सा दीजिए, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा, जो मेरा अनुभव है उसी पर मैंने बताया। मैं बहुत सारी खिचड़ी नहीं पका पाऊँगी, बस इतना ही मैंने कहा कि ये निर्भर करेगा वहाँ पर, हमें केवल अपना बेस्ट देना है, अपनी तैयारी करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पर बहुत अधिक टाइम मिले, हो सकता है 5 मिनट में आपका पूरा इंटरव्यू हो जाए, हो सकता है आपको 10 मिनट भी लग जाए। तो फ्रेंड्स बस ये थी कुछ पॉइंट्स, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो उस पर अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।